बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की प्रथम आहार स्थली एवं अनेक तीर्थंकरों के कल्याणकों से सुशोभित तीर्थभूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के चरण सानिध्य में संघ अधिष्ठाता जिन शासन सेवक सर्व रक्षाधिपति देवराज घंटाकर्ण महावीर की असीम कृपा से परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी को युगादि उत्तम समाधि साधना हेतु उनके पावन आशीर्वाद से श्रद्धा सुमन सहित 14वीं बार आयोजित 41 दिवसीय ओमकारमय नमोकार विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य, जो कि परम पूज्य आरिका रत्न विधाश्री माताजी, बाल ब्रह्मचारी जिन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी, बाल ब्रह्मचारिणी रज्जू दीदी, रजनी दीदी, संध्या दीदी एवं सोनिया दीदी के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न हो रहा है। आज आप देखेंगे इस भव्य आयोजन के 5वें दिन के दृश्य। आयोजन के 5वें दिन प्रातःकाल सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से अभिषेक कर धन्य हो गए। विश्वादिवीरान्तन जलिनिष्णप्यामा ॐ ह्रीं 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 विश्वादिवीरान्तन जलिनिष्णप्यामा zam 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 dam 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 pam 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 jam jam jim 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 dram dram dim dim drava drava om nardava pavitrane sugandhane घृते जनाब शिंचांशा जनेन्द्रम द सुगंध घृत की डारा देवे देखे ताके कर्मन की छे हम सम तम पम वम मम मम हम 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 जम 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 दम 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 पम 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 जाम जाम जीम 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 द्राम द्राम धीम द्रीम द्राव द्राव ओम नर्दव पवित्रेने परम दुग्धेन जनाब शिंचांशा जनेन्द्रंतादिवद दुग्ध की धारा देवे देखे ताके कर्मन की छे उदकी चंदने तंदुल पुष्पे गई चरि सुदीप सुधोबल अर्घ्य गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महन्य जे। ओम ह्रीं शिका। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। नर्मदवनादिवोदन शंभु वर्णतीतो महातीतो रूपातीतो नंजना अनंत ज्ञान संपन्न दीप दोषनायका वर्णे विघ्नोषना योगिना ज्ञान गोचरा जन्मरत उचरांत को सर्विघ्न अरवरा विशुद्धक पंचविंदा पेदुंगड़ सांकड़ा प्रसरम परमराधा लोका लोक प्रकाश का जनुषा ओम हरिष्णा से रच भट्टारक नेविना चंद्रनुषा चिंतामणि समान चंद्र पर प्रार्थना स्वामिनन बलस्तुत प्राप्त ऐसे वर्तमान चंद्रनुषा ओम ऋषिवादी विद्यानंग तपस सर्वार्चन करने विद्या श्री माताजी नमो नमः ओम घंटाकर्ण महावीर शर्व्यादि नासक सोडे में प्राप्त हो रक्त रक्षमावलत्यम तिष्ठते लिखतो अक्षर पन्बीरोगत संति वात पितगदवा तत्तराजवम नास्ति अंतिकण जपाजम। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। आरती के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति करने लगे। मंत्रोच्चारण करते हुए विधान की मंगल क्रियाओं को किया गया। भक्तों ने पूर्ण मनोभाव से इन क्रियाओं को संपन्न किया। असरण के तुम शरण निराधार यादा मैं डूब दो सिंध में केव लगा दो बा इंद्रादि गणपति दगे करविंदी भगवान सिद्धि चक्र नमाम्यहम् बिगिनो आपे लमयादली शाकली भूत पर गया विषम निर्मिता व्याति स्तूय मान जनेश्रा परिपुष्पांजलम चिपी ओ प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी त्रिनेत्रधारे अतिशयकारे आदिनाथ भगवान ओम ह्रीं
म्रीमायोगी तिने ताले आज्ञा चरण में काम बाण नाश पुष्पान पामतिशा पकवान मनाय। विधान के दौरान समस्त आरिका संघ ने भी अपना मंगल सानिध्य प्रदान किया और भैया जी ने कुशल निर्देशन करते हुए सभी क्रियाओं को सानंद संपन्न कराया। ओम ह्रीं महायोगी तिने धारी आज्ञा चरण में छदारो नम आसनाय निविद्यम निर्वपामितिशा। से जाओ हर्ष बनाओ बंदो आटोया। ओम ह्रीं महायोगी तिने धारी चरण में अष्टकमंदाने धूपन पामतिशा। सिर पल्ला प्यारा पाओ का किनारा आदिनाथ के चरण में नरपत प्राप्त है महार्घम पूर्णर्घम निर्वपामितिशा। अनाथ पिता सहिता कलकुंड पार्सना स्वामी काम बाण नाथ पुष्पन पामतिशा भक्तवान। ओम ह्रीं श्रीं किलमारा कलकुंड दंड से पार्सना दंड पद्मावती सहिता तुल बलि प्रांकमाय सर्वग्र मनासा। भरत परमेष्टि अर्घम निर्पामिति शौर्य ही जिसका आवरण तावीज अक्षर जान। तावी अक्षर नमारत परमेष्टि अर्घम निर्पामिति स्वाहा। बीज अक्षर बस प्रभु के चरणों में बंधन बारंबार हो निर्वामिति। हर प्रभु की पूजा से पुण्य कोश खुल जाते हैं। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्टि आत्रमं सन्निधो वस्त्र सन्निधि गणम परिपुष्पांजनम चिपी। हमारी ज्ञान अंचोदापुर बड़े पढ़ावे शिष्यों को करते देव की आदि मध्य अवसान। सुरगाने सुखी भोग करे पावे मोक्ष निदान। नाथ तुम्हारे नाम दे अग्नि छिन्मति पलाए। जो दिन करे प्रकाशिते अंधकार विनश जाए। इस मंगल अवसर पर पूज्य माता जी ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों का कल्याण किया। परम पूज्य राष्ट्र संत विद्यानंद जी महाराज की, परम पूज्य गणनिहार का विद्या श्री माता जी की जय। धर्म प्रेम बंधु, इष्टोपदेश ग्रंथ इष्टोपदेश, इष्ट का उपदेश। इष्ट माने सुख, इष्ट माने मोक्ष। सभी को मोक्ष इष्ट है। तो मोक्ष का कारण जो है वह आत्म ध्यान है, स्वात्म चिंतन है, स्वात्म ध्यान है, वही मोक्ष का कारण है। इसमें मोक्ष, इसमें स्वात्म ध्यान कैसे होता है, उसका क्या उपाय है, उसका क्या फल है इत्यादि का वर्णन किया है। इसीलिए इसे इष्टोपदेश कहा है। इसके रचयिता पूज्यपाद स्वामी हैं। इसमें 51 गाथाएं दी गई हैं। ये संस्कृत भाषा का प्रथम संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। यह 6वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई। इसकी टीका 13वीं शताब्दी में हुई। 700 वर्ष बाद पंडित आशाधर जी पेवर ने की है और वह मालवा के राजधानी लाघव की धारा नगरी में नेमनाथ भगवान के चरणों में इसकी टीका की थी। और यह ग्रंथ विनय चंद मुनिराज की प्रेरणा से इसकी टीका हुई। इस पूज्यपाद स्वामी कर्नाटक के थे और उनके पिता का नाम, माता का नाम श्रीदेवी और पिता का नाम लाघव भट्ट ब्राह्मण था। ये 3 नामों से जाने जाते थे। इनके दीक्षा का नाम है देवनंद जी और दूसरा जैनेन्द्र बुद्धि, तीसरा पूज्यपाद स्वामी। इन प्रकार बुद्धि होने के कारण इनको जिनेन्द्र बुद्धि कहते थे
और इन औषधि रिद्धि, अद्वितीय औषधि रिद्धि इनको प्राप्त थी और न्याय और व्याकरण में ये पारंगत थे और देवों द्वारा इनके चरण पूजनीय थे, इसलिए इन्हें पूज्यपाद स्वामी कहते हैं। ये इनकी रचनाएं जो हैं, जिन्हें सिद्धांत कोश, सर्वार्थ सिद्धि, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, 10 भक्ति और शांताष्टक आदि और छंद रसायन, व्याकरण, ज्योतिष आदि का इन्हें अनेक ग्रंथों का इनने पद्यानुवाद किया और टीकाएं की। इनके द्वारा यह इष्टोपदेश मंगलाचरण करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, स्वयं स्वभावाति रभावे कृतस्य कर्मिणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने कृतस्य कर्मणः अभावः। जिन्होंने संपूर्ण रूप से समस्त कर्मों का अभाव कर दिया है और ज्ञानावरणादि संपूर्ण कर्मों का अभाव करके स्वयं स्वभावाप्ति, अपने स्वयं अपने आप ही अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, ऐसे अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा, सिद्ध परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। कितनी बढ़िया बात कही। जैसे दर्पण होता है तो दर्पण में मिट्टी, धूल, चिकनाई लग जाने से अपना मुख दिखाई नहीं देता है और उसमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ढक जाती, उसकी सारी चमक ढक जाती है। ऐसे ही ज्ञानावरणादिक जो कर्म है उससे यह ज्ञानादिक जो गुण है वे सारे ढके पड़े हुए। शुक्ल ध्यान के माध्यम से, आत्म ध्यान के माध्यम से उन्होंने इन ज्ञानावरणादि कर्मों को दूर कर दिया है और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख आदि स्वरूप को स्वयं भी प्रकट कर लिया है। ऐसे सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया है। इस मंगलाचरण में गुरु को नमस्कार नहीं किया, अरहंत को नमस्कार नहीं किया, सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया। बड़ी अद्भुत बात है। क्यों? क्योंकि जो जिसका अभिलाषी होता है, जो जिस गुण का अभिलाषी होता है, वो उसी को, उसमें उसके जो विशिष्ट गुण जिस व्यक्ति में होते हैं वो उसी को नमस्कार करता है, वो उसी का सत्कार करता है, वह उसी का आदर करता है, वह उसी की सेवा करता है। जैसे एक एक्टर होता है या कैप्टन होता है, क्रिकेटर होता है, तो वह अपने कैप्टन की फोटो को आदर्श मानता है। ऐसे जैसे एकलव्य जो था, उसने अपने गुरु ने भले ही उसे मना कर दिया, लेकिन उसने अपने गुरु को एक आदर्श मानकर मिट्टी की प्रतिमा बनाकर धनुर्विद्या सीखी थी कि नहीं? तो कहते ऐसे ही वे पूज्यपाद स्वामी उन सिद्धों के गुणों के अत्यंत अभिलाषी थे। इसलिए वे उन्होंने सिद्ध कि हे भगवान, मैं सिद्ध के सादृश्य गुणों को प्राप्त हो जाऊं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वंदे तद्गुण लब्धे, कहते हे भगवान, वे गुण हम में प्राप्त हो जाएं, मात्र नमस्कार करने से गुण प्राप्त हो जाएंगे? कहते नहीं, उनके जो, क्योंकि प्रत्येक आत्मा में अनंत गुण विद्यमान हैं। आप भगवान में जैसे अनंत गुण विद्यमान हैं, वैसे प्रत्येक आत्मा में है। भगवान के जो गुण हैं वे प्रकट रूप से हैं, लेकिन अपनी आत्मा में जो गुण हैं वे अप्रकट रूप से हैं। लोग भगवान की भक्ति करने से, भगवान का गुणानुवाद करने से, भगवान की पूजा करने से, भगवान की उपासना करने से वे गुण हमारे प्रकट होने में निमित्त होते हैं, इसलिए उन्हें नमस्कार करते हैं। जैसे दीपक से दीपक जलता है ना, वैसे ही
जैसे दीपक से दीपक जलता है, ऐसे ही कहते हैं बेगुण उनकी आराधना करने से अपने आत्मा में प्रकट हो जाते हैं। ऐसे सिद्ध गुण हम में प्रकट हों, ऐसी भावना के साथ आज की बात समाप्त करती हूँ। बोलो महावीर भगवान की जय। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से प्रभु की मंगल आरती उतारी। ज्ञान ध्यान तपली साधु गुरुवर महान, ज्ञान ध्यान तपली साधु गुरुवर महान। वो दर्शन करके पाप हर ले रे, हाँ पाप हर ले रे। दीप धूप से संध्या कालीन अर्चन कर ले रे, हो अर्चन कर ले रे, प्रभु का अर्चन कर ले रे। जिनवाणी की वाणी जन जन कल्याणी, शरणा बैठ के इसके निज आत्म लख ले रे। अर्चन कर ले रे, प्रभु का अर्चन कर ले रे, अर्चन कर ले रे, प्रभु का अर्चन कर ले रे। दी आरती पंच पदन की, ओम नमो अरिहंताणम, अरिहंतों के नमन की आरती। ओम नमो अरिहंताणम, अरिहंतों के नमन की आरती। आरती पंच पदन की, पंत कंदा पापन कंदा करहु आरती। आरती पंच पदन की आरती। हस्तिनापुर वाले। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इस विशेष कार्यक्रम श्रृंखला की छठी कड़ी में। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।